स्वागत है। जय, कनाडा में ऑयल फील्ड में जो आग लगी है, इससे कच्चे तेल में हम एक तेजी को आते हुए देख रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी खबर है कि जून की बैठक में ओपेक प्रोडक्शन फ्रीज का कोई प्रस्ताव लेकर नहीं जाने वाला है। तो ये तेजी को आप कितनी टिकाऊ मान रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जो क्रूड ऑयल में आज जो ओपनिंग बाउंस देखने को मिला है, मेरे ख्याल से कल जो भी अगर ट्रेडर्स स्टक थे अपने पोजीशन पे, उनको एग्जिट ले लेना चाहिए। 3000 के ऊपर भाव टिकना थोड़ा सा टफ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें $45 अभी भी एक मेजर पॉइंट है या रेजिस्टेंस जोन्स आप कह सकते हैं। तो बहुत ज्यादा इसमें ना देखें, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है मौजूदा लेवल्स पे ले लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर 3020 3030 का लेवल जाता है तो फिर से यहाँ पे बिकवाली की पोजीशन बनानी चाहिए। साथ ही में जय, आपसे बेस मेटल्स के बारे में भी समझना चाहूंगी। अगर आज देखें तो तमाम बेस मेटल्स जो हैं दबाव के साथ खुल रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग नजर आ रही है। कॉपर लगातार गिर रहा है, तो कॉपर पर आपकी स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी और बेस मेटल में आपकी कोई और पिक है? जी देखिए, बेस मेटल्स में जैसे आपके चैनल पे लास्ट वीक भी मैंने बात की थी, तो कहा था कि बेस मेटल्स पे एक ट्रेंड नेगेटिव था। बट जिस हिसाब से अब मौजूदा लेवल्स पे चाइना में जिस हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम्स में रफ्तार पकड़ी है बेस मेटल्स में, लॉन्ग साइड पोजीशंस बन रहे हैं, तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे एक रिबाउंड देखने को जरूर मिलेगा बेस मेटल्स में। और ऑलरेडी अगर आप लास्ट वीक के हाई लेवल से देखें, जहाँ तक कॉपर की बात है, तो करीब यहाँ पे 5 से 6% का गिरावट देखने को मिल चुका है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कॉपर बाई साइड में रहना अच्छा बेट रहेगा 324 के आसपास। 321 का स्टॉप लॉस जरूर रखें और 330 तक का लेवल देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉपर, मुझे लगता है निकल में भी 620 के आसपास बाइंग पोजीशन बनाया जा सकता है 614 के स्टॉप लॉस से, फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 635। ओके, सो 2 बाय की सलाह दे रहे हैं इस दबाव में बेस मेटल्स जो है। कॉपर में बाय की सलाह है, निकल में भी 620 के लेवल पर खरीद की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर जय। साथ ही में जय, सोने पर भी आपका व्यू ले लेते हैं। आज इसमें क्या करने की सलाह देंगे आप? देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है $1290 के आसपास आए और घरेलू मार्केट में करीब 30,200 के आसपास, तो फिर से यहाँ पे सेल पोजीशन ही बनाना चाहिए। क्योंकि आप देखें, घरेलू डिमांड फ्रंट पे इंपोर्ट में बहुत बड़ी गिरावट है। दूसरी तरफ जो फंडामेंटल और फेस्टिव डिमांड है, वो मुझे लगता है इस बार बहुत ही लैकलस्टर रहेगा, फॉर ऑब्वियस रीजंस। यहाँ पे जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है इंडिया में, तो डिमांड इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम है। और जिस हिसाब से अब जून का जो फेड मीटिंग है, अब सारी निगाहें वहां पे हैं और अभी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि शायद वहां पे कुछ रेट हाइक के संकेत देखने को मिले। तो तमाम वोलेटिलिटी में, और जो ग्लोबल फ्रंट पे आप देखें, वहां भी कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी मौजूदा नजर नहीं आ रहा है। ग्लोबल ग्रोथ को लेके अभी कंसर्न एक बार अंडर द कार्पेट है। तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव बन रहा है शॉर्ट टर्म में। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, मेरे ख्याल से अभी सेल साइड पे रहना ही बेटर स्ट्रेटजी रहेगा। सोने में सेल की सलाह, लक्ष्य देख रहे हैं जय 29,700 का स्टॉप लॉस, लेकिन जरूर रखें 30,400 पर। रूपा, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। एग्री कमोडिटी में आपकी नजर कहाँ है आज? एग्री कमोडिटीज में हमें लग रहा है कि शुगर के अंदर बिकवाली करना चाहिए नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि महाराष्ट्र में स्टॉक लिमिट जो है वो लग सकती है। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि आज प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 3560 के अराउंड जो है हमें नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में सेल को लेना चाहिए और स्टॉक को फॉलो करना चाहिए 3600 का, और टारगेट जो है वो 3480 का रहेगा। इतनी जीरे में भी एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि अभी जो ये डिप देखने को मिला, इसमें जून कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 17,050 के अराउंड एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस 16,880 का फॉलो करेंगे और टारगेट जो रहेगा वो 17,400 तक टारगेट हम देख सकते हैं। तो एक पर बाय की सलाह, जीरे पर बाय की सलाह दे रहे हैं रूपा, और शुगर पर सेल की सलाह दे रही हैं। लेकिन रूपा, दाल के मार्केट में सरकार दखल दे चुकी है, 4 राज्यों को बफर स्टॉक से जारी भी किया जा चुका है। ऐसे में चने का आउटलुक क्या है? देखिए, चने में अभी यहाँ से कोई बहुत ज्यादा अभी तेजी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया है और
उसके चलते लग रहा है कि चने के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो मार्केट है वो एक साइडवेज मोमेंटम में दिखा रहा है। बहुत ज्यादा अप एंड डाउन जो है इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल जो है अभी हम एक्सपेक्ट नहीं करें कि कोई बहुत ज्यादा तेजी में आएगा मार्केट, लेकिन स्टिल जो है एक्सपेक्टेड है कि जून कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वो 5600 तक जो है अपसाइड मैक्सिमम दिखला सकता है, और डाउन साइड जो है वो 5400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं अभी इसी वीक में या नेक्स्ट वीक के ओपनिंग में हमें ये देखने को मिल सकता है। तो हम एक्सपेक्ट करें कि जो भी बाउंस मिलता है यहाँ से अगर 50 से 60 रुपए का अपसाइड बाउंस मिलता है तो वहां पर सेल इनिशिएट करके चलना चाहिए। अजय, आपसे समझना चाहूंगी, नेचुरल गैस में कल हमने जोरदार तेजी देखी थी, आज क्या करने की सलाह देंगे आप इसमें? देखिए $2.2 अगर इंटरनेशनल प्राइसेस की बात करें और सपोर्ट थे $2, मार्केट इसके बीच ये दायरे में ही काम कर रहा है। तो मौजूदा लेवल्स पे मेरे ख्याल से अगर ओपनिंग 145 के आसपास है, अगर 145 आता है तो इसमें बेशक यहाँ पे सेल पोजीशन बनाए, 147-48 का स्टॉप लॉस रखें। चांसेस हैं कि ये $2 के आसपास इस वीक में या मंडे तक देखने को मिल सकता है, जो घरेलू मार्केट में ट्रांसलेट करें तो करीब 134 का लेवल होता है। तो सेल ऑन बाउंस की ही रणनीति अपनाए इसमें, वो मेरे ख्याल से एक बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। और रुपए में कल हमने 66.55 की क्लोजिंग देखी, आज इसकी शुरुआत 4 पैसे कमजोर हुई है। आप क्या करने की सलाह देंगे रुपए में? देखिए काफी सरप्राइजिंग चीज देखने को मिला कि डॉलर इंडेक्स में इतना यहाँ पे डॉलर इंडेक्स इतना कमजोर हुआ लास्ट वीक या इस वीक में भी, उस हिसाब से रुपये में यहाँ पे जो मजबूती देखने चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है। तो इंटरेस्टिंग है देखना कि आज और कल में रुपये किस तरह बिहेव करता है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है अभी भी अगर आप देखें तो 67 एक लेवल है जिसके ऊपर जाने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं। प्योरली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करीब ये 66.75 से 66.40 का दायरा रहना चाहिए। थोड़ा सा बायसनेस ऑन अ स्ट्रॉन्ग साइड है, तो कोई भी ऊपर का लेवल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले तो यहाँ पे बिकवाली करनी चाहिए 66.45 के टारगेट के लिए। शुक्रिया आप दोनों का, जयप्रकाश गुप्ता और हमारे साथ ही स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो कमोडिटी बाजार खुल